फाइनेंशियल ईयर 25 इंडियन म्यूचुअल फंड्स के लिए एक रिकॉर्ड साल था। इंडस्ट्री एसेट्स मार्च 25 में लगभग 65.74 लाख सीआर तक पहुंच गए, ईयर ऑन ईयर करीब 23% अप। जून तक क्वार्टरली एवरेज एयूएम लगभग 72.13 लाख सीआर था, अराउंड 22% अप। एसआईपीज ने इंडस्ट्री को फास्ट रखा। फाइनेंशियल ईयर 25 कंट्रीब्यूशंस लगभग 2.89 लाख सीआर रहे और जून में मंथली फ्लोज ने लगभग 27,269 सीआर का फ्रेश पीक हिट किया। और आज हमारे पास 3 कंपनीज हैं जो इस ट्रेंड का फायदा उठा रही हैं। तीनों का इंजन सेम है, पैसा मैनेज करने की फी से अर्निंग, और पिछले 5 सालों में इनकी रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी रही है। इस ग्रोथ का बड़ा हिस्सा इक्विटी फंड से आया। पर ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं क्योंकि निफ्टी ने पिछले 1 साल में रिटर्न नहीं दिया है। डेट फंड्स, गोल्ड ईटीएफ्स में हेवी इनफ्लोज आ रहे हैं और इंडस्ट्री में एक नया जायंट जियो ब्लैक रॉक एंटर हो चुका है। यही सवाल खड़ा होता है कि ये फंड हाउसेस अपनी ग्रोथ इंजन को कैसे चलाए रखेंगे, क्योंकि लोअर रिटर्न्स इन्वेस्टर सेंटिमेंट को हिट कर सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट इनकी अर्निंग्स पर भी आएगा। और इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि ये फंड हाउसेस पास्ट 1 साल के वॉलेटाइल लो रिटर्न मार्केट के बावजूद अपना एयूएम इंजन कैसे अप रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 3 एएमसीज हैं। मार्केट कैप के हिसाब से फर्स्ट एचडीएफसी एएमसी अपनी ऑपरेटिंग रेवेन्यू का लगभग 99.5% इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस से बनाती है। सेकंड है निपॉन लाइफ, ये भी सेम जोन में है, लगभग 98 से 99% कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग रेवेन्यू। और लास्ट आती है आदित्य बिरला सन लाइफ, थोड़ा ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, लगभग 94% एसेट मैनेजमेंट और एडवाइजरी से, बाकी का अदर सर्विसेज से आता है। साथ मिलकर ये इंडियन एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री का तकरीबन 25.4% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। सिंपल टर्म्स में इनका मोटो एयूएम ग्रो करो और रिटेन करो, ऐसी शेल्फ और चैनल्स बनाओ जो इन्वेस्टर्स को सिस्टम में बनाए रखें। तीनों फंड हाउसेस के पास फुल शेल्फ है, इक्विटी, डेट, लिक्विड, हाइब्रिड्स, पैसिव। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इक्विटी फंड्स लगभग 60% रिप्रेजेंट करते हैं, पर स्लो डाउन दिख रहा है। फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकेंड हाफ से इक्विटी मार्केट्स क्लियरली कूल हो गए। निफ्टी 50 अक्टूबर से मार्च तक लगभग 9% गिरा और मिड स्मॉल कैप इंडिसेस और ज्यादा। रिजल्ट, इक्विटी स्कीम्स में फ्लोज मॉडरेट हुए। इंडस्ट्री ने पूरे साल के लिए रिकॉर्ड 4.17 लाख सीआर इक्विटी इनफ्लोज रिपोर्ट किए, पर सेकंड हाफ 2.74 लाख सीआर पर आ गया, फर्स्ट हाफ से थोड़ा लोअर। मार्च क्वार्टर तक नेट सेल्स और स्लिप करके लगभग 1.21 लाख सीआर पर, दिसंबर क्वार्टर के 1.62 लाख सीआर से डाउन। इवन एसआईपीज जो लगातार चढ़ रहे थे उनमें भी हल्का डिप, दिसंबर के लगभग 26,500 सीआर से मार्च में लगभग 25,900 सीआर। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स लार्जली बने रहे, पर नए कस्टमर्स चॉपी मार्केट देखकर हेजिटेंट हो गए। स्लो डाउन फंड हाउसेस पर कैसा दिखा? आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के लिए वॉलेटिलिटी ने मार्च क्वार्टर में इक्विटी नेट सेल्स को विजिबली स्लो किया। उनके एसआईपी एसेट्स दिसंबर तक मार्क टू मार्केट के चलते करीब 7% सिक्वेंशियली घट गए और टोटल एसेट्स में इक्विटी शेयर 1.5% गिरने से रेवेन्यू पर डायरेक्ट हिट, क्योंकि इक्विटी यील्ड्स दूसरी कैटेगरी से काफी हायर होती हैं। कुछ बड़े ऑफशोर कस्टमर्स ने पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अब्रॉड की वजह से विड्रॉल्स भी किए। एचडीएफसी एएमसी में सेकेंड हाफ में ग्रॉस इक्विटी इनफ्लोज मॉडरेट हुए। साल के लास्ट 2 महीनों में न्यू एसआईपी रजिस्ट्रेशंस वीक और सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान ज्यादा वॉलेटाइल, मार्केट ड्रॉप पर एक्स्ट्रा क्लोजर्स। अदर इनकम जो इन्वेस्टमेंट्स के मार्क टू मार्केट गेन्स पर डिपेंड करती है, दिसंबर क्वार्टर में फॉलिंग इक्विटीज की वजह से डिप हुई। निपॉन लाइफ इंडिया एएमसी की स्टोरी सिमिलर थी। इंडियन इक्विटीज सबड्यूड रहे, मार्च क्वार्टर में इक्विटी इनफ्लोज स्लो हुए। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर में ग्रॉस इनफ्लोज फ्लैट और नेट इनफ्लोज प्रायर क्वार्टर के मुकाबले गिरे। इंडस्ट्री वाइड एसआईपी बुक्स फ्लैट, स्टॉपेजेस बढ़े। निपॉन स्टॉपेजेस में पीयर से बेटर रहा। अदर इनकम भी वीक मार्केट्स के चलते गिरी। तो पैसा कहाँ जा रहा है? जब इक्विटी स्लो हुई, इन्वेस्टर्स ने लेन चेंज की। डेट फंड्स जिन्होंने 3 साल तक आउटफ्लोट्स देखे थे,
फाइनेंशियल ईयर 25 में स्ट्रांगली रिबाउंड हुए विद 1.38 लाख सीआर नेट इनफ्लोज। मनी मार्केट्स और लिक्विड फंड्स ने लीड किया अप्रॉक्सीमेटली 67,000 सीआर और 38,000 सीआर, क्योंकि इन्वेस्टर्स स्टेबिलिटी ढूंढ रहे थे और इंटरेस्ट रेट बैकड्रॉप फ्रेंडलियर था। हाइब्रिड्स भी पसंद आए। फाइनेंशियल ईयर 25 में लगभग 1.19 लाख सीआर ऐड हुआ। आर्बिट्रेज फंड्स ने करीब हाफ अ लाख सीआर दिया और मल्टी एसेट फंड्स ने लगभग 35,000 सीआर। ग्रोथ प्लस स्टेबिलिटी का मिक्स। पैसिव प्रोडक्ट्स भी क्लियर विनर्स रहे। मार्च 25 तक नेट इनफ्लोज 22.7% जंप करके 11.4 लाख सीआर। इंडेक्स फंड फ्लोज करीब 3x बढ़कर 59,306 सीआर तक। गोल्ड ETF फ्लोज पिछले साल से 2.75x और Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में ETFs ने अकेला लगभग 26,400 सीआर ऐड किया। इस कॉन्टेक्स्ट में निपन एसेट इंडिया क्लियर वॉल्यूम लीडर है। ETF क्वार्टरली एवरेज AUM लगभग 1.54 लाख सीआर। Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 ETM AUM का लगभग 19% शेयर, लगभग 53% ETF फोलियोज और ट्रेडिंग वॉल्यूम का आधे से ज्यादा। आदित्य बिरला ने भी फास्ट स्केल किया। लेट 24 तक 40 प्लस पैसिव प्रोडक्ट्स और मार्च 25 तक पैसिव AUM अप्रोक्सीमेटली 34,694 CR। Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में इंडेक्स डेट AUM में नंबर 1। मार्च 22 से पैसिव बुक 3x। अब प्लान क्या है? आदित्य बिरला सन लाइफ AMC फिक्स्ड इनकम पर लीन कर रही है। नए टारगेट्स मैच्योरिटी और ड्यूरेशन फंड्स ला रहे हैं। रेट्स लोअर होते हुए दिख रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इंडेक्स फंड को पुश और अल्टरनेटिव्स को अग्रेसिवली बिल्ड। PMS और AIF इंक्लूडिंग एक नया प्राइवेट क्रेडिट अपॉर्चुनिटी फंड। HDFC AMC भी डेट कमबैक के लिए पोजीशन में है। वाइड फिक्स्ड इनकम रेंज, शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट्स, मनी मार्केट, अल्ट्रा शॉर्ट में अच्छा ट्रैक्शन और लॉन्गर बॉन्ड प्रोडक्ट्स में भी इंटरेस्ट। हाइब्रिड फ्रेंचाइजी स्ट्रॉन्ग, स्पेशली बैलेंस्ड एडवांटेज फंड जो इनके लार्जेस्ट फंड्स में से एक है। पैसिव एक्सपेंशन साइड बाय साइड चल रहा है। निपन लाइफ इंडिया AMC पैसिव में सबसे अग्रेसिव है। ETF एसेट्स 1.54 लाख CR क्रॉस कर गए, लगभग 19% शेयर। नई इंडेक्स और फैक्टर बेस्ड प्रोडक्ट्स लगातार। एक्टिव साइट पर डेट फंड्स में दोबारा इनफ्लोज, खासकर शॉर्ट टू मीडियम टर्म। AIF और PMS एक्सपैंड। परफॉर्मिंग क्रेडिट, स्मॉल कैप इक्विटी जैसे नए स्ट्रैटेजीज लॉन्च। एक नया वर्टिकल स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स भी आ रहे हैं जो MCs को इक्विटी, हाइब्रिड प्लस डेरिवेटिव्स के मिक्स पर एक्सपेरिमेंट करने देगा। पर फंड टाइप्स की अर्निंग्स सेम नहीं होती। डिफरेंट कैटेगरीज पे म्यूचुअल फंड्स की अर्निंग्स अलग अलग होती हैं। इक्विटी फंड्स की यील्ड जनरली 58 से 71 BPS बैंड में है। HDFC AMC और निपन एसेट इंडिया यूजुअली हाई 50s में। आदित्य बिरला मिक्स के हिसाब से हाई 60s टू लो 70s तक। PMS और AIF अक्सर 50 से 150 BPS या ज्यादा अर्न कर लेते हैं। डेट मिड 20s BPS, लिक्विड लो टीन्स और ETFs हाई सिंगल टू मिड टीन्स। अब इनकी फाइनेंसेस देखते हैं। जून 25 क्वार्टर में तीनों बड़े एसेट मैनेजर्स आदित्य बिरला सन लाइफ AMC, HDFC AMC और निपन लाइफ इंडिया AMC ने स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई और मार्जिन्स भी रेजिलिएंट रहे, जो बॉयंट इंडस्ट्री फ्लोज और केयरफुल कॉस्ट मैनेजमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। आदित्य बिरला सन लाइफ AMC का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 15.5% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 447 CR, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20.9% अप रहा। ऑपरेटिंग मार्जिन 200 BPS इंप्रूव होके 59% पे और नेट प्रॉफिट 17.4% से 277 CR तक। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 61.97% तक बढ़ा, लगभग 99 BPS हायर, जो हायर इक्विटी परफॉर्मेंस, ऑल्टरनेटिव्स का स्केल अप और स्टेडी ओपेक्स से आया। HDFC AMC ने शार्पेस्ट टॉप लाइन राइज दिया। रेवेन्यू करीब 25% अप 968 CR। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30.1% जंप करके 773 CR। मार्जिन्स 300 BPS एक्सपैंड होके 80%। नेट प्रॉफिट 23.8% से 748 CR। हालांकि NPM लगभग 66 BPS स्लिप होके 77.27% पर आया ड्यू टू हायर डेप्रिसिएशन और एम्प्लॉय कॉस्ट। फिर भी मार्जिन्स इंडस्ट्री लीडिंग ही रहे, स्केल का फायदा क्लियर है। निपन लाइफ इंडिया AMC ने 20.2% रेवेन्यू ग्रोथ यानी कि 607 CR और 22.8% ऑपरेटिंग प्रॉफिट राइज
388 CR ये दिखाया। ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग 64% पे लार्जली स्टेबल, सिर्फ 100 BPS का इंप्रूवमेंट। नेट प्रॉफिट 19.3% से 396 CR, जबकि NPM 50 BPS स्लिप होके 65.24%। टैलेंट और टेक स्पेंड अप, पर रेवेन्यूज, ETF लीडरशिप, SIP इनफ्लोज, ब्रॉडर इक्विटी पार्टिसिपेशन से स्केल हुए। इन शॉर्ट, तीनों AMCs ने डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई और मोर इम्पॉर्टेंटली प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रॉन्ग रही। फाइनेंशियल्स ये दिखाते हैं कि ये चेंजेस अभी कंपनीज को मटीरियली हिट नहीं कर रहे, पर नेक्स्ट 1 से 2 क्वार्टर्स तक इन शिफ्ट्स का ट्रैक करना होगा कि मार्केट पर इसका क्या इम्पैक्ट आता है। मिलकर रिजल्ट्स AMC मॉडल की रेजिलियंस को अंडरलाइन करते हैं। हायर AUM और SIP फ्लोज रेवेन्यू ग्रोथ और सस्टेन्ड प्रॉफिटेबिलिटी में ट्रांसलेट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इतनी ग्रोथ के बावजूद मार्केट अभी अंडर पेनिट्रेटेड है। अगर म्यूचुअल फंड AUM को GDP परसेंटेज से कंपेयर करें तो इंडिया 20% पर, US 132%, जापान 60%, हेडरूम क्लियर है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 2030 तक $1.78 ट्रिलियन तक पहुंचने की एक्सपेक्टेशंस है, विच इज़ अबाउट 18% CAGR। और कुछ फंड हाउसेस का मानना है कि इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 2030 तक 100 लाख करोड़ तक हो सकती है। पर हमें पता है कि इंडस्ट्री में एक नया जायंट आ गया है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक ने 50-50 जॉइंट वेंचर बनाया है इंडिया में डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए। जियो का लोकल रीच और ब्लैक रॉक का $11 ट्रिलियन का ग्लोबल एक्सपर्टीज के साथ वेंचर म्यूचुअल फंड्स, वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकिंग सर्विसेज ऑफर करेगा। गोल है इन्वेस्टिंग को सिंपल और एक्सेसिबल बनाना। एक बड़ी एडवांटेज, ब्लैक रॉक का अलादीन प्लेटफॉर्म, जो ग्लोबली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए एंड टू एंड टेक देता है अक्रॉस प्राइवेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स। पहली बार इंडिया में ये टाइप के थ्रू अवेलेबल हो रहा है। रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग रहा। उनका पहला NFO 3 डेट ओरिएंटेड स्कीम्स में लगभग 17,800 CR यानी कि $2.1 बिलियन रेस करके आया। अगस्त 25 तक उनका AUM 12,513 CR था। पर म्यूचुअल फंड्स ट्रस्ट ड्रिवन बिजनेस है, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स के छोटे टिकट साइजेस के साथ। ग्रोथ सिर्फ ब्रांड पावर से नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंसी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस से आएगी। जियो अनमैच्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाता है, ब्लैक रॉक ग्लोबल एक्सपर्टीज। एंट्री इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव है, पर एंड ऑफ द डे AUM की ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करेगी कि इनके फंड्स परफॉर्म कैसे करते हैं। ये क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा। एंड में पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक साइकिल चेंज से गुजरी। इक्विटी रिटर्न स्लो, वॉलेटिलिटी हाई और डेट कमोडिटीज यानी कि गोल्ड, सिल्वर बेटर परफॉर्म कर रहे, तो इन्वेस्टर्स ने एलोकेशन शिफ्ट किया। जियो ब्लैक रॉक भी सेम पर्सपेक्ट फॉलो कर रहा है, स्टार्टिंग विद पैसिव फंड्स। ये अच्छा है, पर इक्विटी फंड्स की यील्ड बाकी सेगमेंट से काफ़ी डिफरेंट होती है। आपका क्या टेक है इस पर? कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।